हर हर महादेव, जय सीताराम। आप सभी का नौ दुर्गा शक्ति दरबार में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सबके लिए छोटा सा जानकारी लेकर आई हूँ। हम कैसे पूजा करें, कैसे हम इस संसार में रहते हुए पूजा करें कि शक्ति जो है वो हमसे बात भी कर सके और सीधे हमारे आँखों के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश कर सके। इस टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। जो शक्ति होती है, कुछ बच्चे वो सोचते होंगे और पूछते भी हैं मुझसे कि जो तांत्रिक होते हैं, जो भगत होते हैं, वो लोग कैसे शक्ति से बात करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, इसको आप लोग पूरा देखिएगा। जो शक्ति होती है वो सबसे बात क्यों नहीं करती, हर इंसान से बात क्यों नहीं करती, जो भगवान के मंदिर में जाते हैं उन सब से बात क्यों नहीं करती। हम लोग तो हर तरीके से पूजा करते हैं, फिर भी भगवान हमसे बात क्यों नहीं करते। क्योंकि हम लोग पूजा तो करते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा भगवान की पूजा करते हैं कि कोई किसी न किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा करते हैं। ये हमको चाहिए भगवान, हमारा ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। हम 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे, आपको फूल चढ़ाएंगे, माता को श्रृंगार चढ़ाएंगे। लेकिन जो बच्चे दरबार लगाते हैं और जो बच्चे शक्ति से बात कर पाते हैं, तो वो बच्चे जो होते हैं वो लोग ऐसा मनोकामना लेके नहीं जाते भगवान के पास। अगर हम लोग अपने घर पे ही देख लेते हैं, अगर हम लोग अपने मम्मी पापा से, अपने माता पिता से बोलें कि मम्मी तुम मेरा ये काम कर दो, तो हम तुमको साड़ी दिलाएंगे, घुमाने ले जाएंगे, तो मम्मी के अंदर भी आएगा ना कि ये तो मेरा ही लड़का है, लेकिन मुझे हमेशा लालच देता रहता है कि मम्मी तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हें ये दूंगा। तो वैसे ही तो भगवान भी हुए ना। अगर हम महादेव के पास जा रहे हैं तो हमारे पिता हुए। पिता के पास जाकर अगर हम बच्चे उनको लालच दें, उनको किसी काम का इनाम देंगे कि भगवान आप हमारा काम कर दीजिए, हम आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अगर आप अपने पापा से कोई काम करवाते हैं तो क्या उनको लालच देते हैं कि पापा आप मेरा काम कर दीजिए तो मैं आपको नए कपड़े दिलाऊंगा। तो ऐसे क्या होता है कि अगर हम ऐसे जब बात करते हैं, इसीलिए भगवान भी रुष्ट हो जाते हैं। अगर किसी पंडित के द्वारा या तो किसी भगत के द्वारा आपको बोला गया है कि आप ये काम करिए, तो आप कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन हम हर चीज़ के लिए जो करने लगते हैं वो गलत बात है। तो हम लोग के अंदर मतलब ये रहता है कि हमको ये काम करवाना है, वो भगवान है, वो काम करते हैं, हम वहाँ जाएंगे, मनोकामना लेके जाएंगे। कभी आप लोग अपने मन से अपने मम्मी पापा के लिए मिठाई लेकर जाते हैं तो मम्मी हमारी खुश हो जाती हैं, कभी साड़ी लेके जाते हैं तो खुश हो जाती हैं, तो वो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोग किसी काम के बदले, अगर हम लोग अपने से बड़े लोगों को, जो लोग हमसे प्यार करते हैं, हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको हम लोग काम के बदले में कुछ दें कि मम्मी ये काम कर दो तो हम तुमको देंगे, तो उन लोगों को बुरा लगता है। तो वैसे ही अगर हम भगवान को एक लालच दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, वो भी तो हमारे माता पिता हैं, उनको लालच नहीं देना चाहिए। तो आप लोग वहाँ जाकर ऐसे ही भगवान को दे के आइए, ऐसे ही भगवान के लिए अच्छे से उनके लिए वस्त्र लेके जाइए, माता रानी के लिए, बिना स्वार्थ के, बिना किसी मतलब कार्य को पूर्ति करवाने के लिए नहीं, बस ऐसे ही दे के आइए। जैसे माता पिता हमारे को जानते हैं कि हाँ हमको ये चाहिए, हमें हमारे लिए क्या अच्छा होगा, तो वैसे भगवान जो हैं वो भी तो हमारे माता पिता हैं, उनको भी पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हम लोग उनको क्यों लालच दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को हमेशा मंदिर जाएं, चाहे जहाँ जाएं, जिस मंदिर जाएं या फिर किसी दरबार में जा रहे हैं, वहाँ किसी स्वार्थ के बिना जाइए और जाके बस भगवान को अपने दिल से जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं उसको चढ़ाइए।
अर्पण करिए और प्रार्थना करिए कि माता पिता आप लोग बस आशीर्वाद दीजिए और जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे, तो भगवान भी खुश होते हैं। और जो भगत होते हैं, जो दरबार लगाते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, तपस्या समझ लीजिए एक तरीके से करते हैं। संसार में रहते हुए भगवान को साधना, अपने पूरे 24 घंटे में से वो लोग 17 घंटे 18 घंटे भगवान को देते हैं, बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के। ये कुछ भगत जो होते हैं उनके कर्म होते हैं कई जन्मों के, उसकी वजह से भी वो लोग भगवान के लिए ऐसा प्रेम रहता है, ऐसा प्यार उनके अंदर रहता है कि बस भगवान हमको चाहिए। बस उनके लिए जो प्यार रहता है, दिल में जगह रहती है कि हाँ, भगवान को देखते ही हम एकदम उनके बिना नहीं रह पाएंगे, बेचैनी होने लगता है, घबराहट होने लगता है, वो चीज़ें। और हम लोगों के लिए क्या रहता है कि वो मूर्ति है, लेकिन उन लोगों के लिए मूर्ति नहीं है, उसमें उनका सब कुछ है, पूरा संसार मानते हैं। तो फिर भगवान भी तो प्यार ही चाहते हैं। अगर आप किसी को प्यार देंगे तो वो भी तो आपको बदले में प्यार देगा। तो इसीलिए जो भगत होते हैं उनके पास जो भगवान की मूर्ति होती है, उसमें वो लोग इतना ज़्यादा पूजा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्रत रहते हैं। 40 दिन 41 दिन का पूरा संकल्प लेकर व्रत रहते हैं। नवरात्रि में पूरा 9 दिन का रहकर और फिर वो ज़मीन पे सो जाते हैं और वो संसार से मोह माया नहीं रखते, किसी पैसे का लालच नहीं होता, क्योंकि भाई उनको पता है कि जो भगवान को, वो मेरी माता है, वो है, तो मुझे पैसा क्या ही काम, पैसे से मेरा क्या हो जाएगा। वो लोग मतलब इतने साधक हो जाते हैं पूजा करते करते कि उनको मौत से भी नहीं डर लगता। उन लोगों को तो बस माँ से प्यार होता है कि उन लोगों को मौत से, मतलब मैं अपना ही बता रही हूँ कि मुझे भी मौत से बिल्कुल प्यार है, डर नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि मैं अपना बता रही हूँ आप लोगों को कि मैं मर जाऊँ, मेरा ये शरीर यहीं पर जो है बना हुआ यहीं पर रह जाए, तो जो मेरी आत्मा है वो शायद माता के पास चली जाए। ऐसा क्या करूं कि ये जो मैं जीवन से मुक्त हो जाऊं और ये शरीर माता के पास चली जाए, मतलब ये मेरी आत्मा जो है वो माता के पास चल जाए और जो मेरा शरीर है जो ये राख बन जाए, चिता का जो राख होता है, ये माता के पैर के चरणों में कोई जाके धूल बन के उड़ के उनके पैरों में जाए। मेरा ये जो बॉडी है, शरीर है, ये माता के मतलब मंदिर में चल जाए उड़कर, ऐसा मेरा मन करता है। और मेरी जो आत्मा है उनके पैरों में जाके विलुप्त हो जाए और जो ये राख है हवा के द्वारा पवन देवता उसको लेके जाए माता के पास और उनके पैरों में जाके उनकी पैरों की शोभा बढ़ा दें, ऐसा मेरा मन करता है। तो ऐसे ही और भी बच्चे हैं जिनका मन ऐसा करता है, उनको इस दुनिया से मोह माया प्यार कुछ भी नहीं रहता, लेकिन हर इंसान को प्यार रहता है, इस दुनिया से अपने जीवन से प्यार रहता है। उनको पैसा चाहिए, घर चाहिए, शादी करना है, सब करना है, लेकिन जो भगत होते हैं वो आम इंसानों से अलग हो गए ना, क्योंकि उनके अंदर अलग फीलिंग होती है। उनकी पूरी दुनिया जो होती है वो भगवान ही होते हैं, उनके आराध्य होते हैं। और आराध्य भी जो, जब हम किसी को पूरी अपनी दुनिया मान लें तो वो क्यों नहीं मानेगा हम लोगों को, ये आप सोचिए। लेकिन और जो आम इंसान होते हैं वो लोग और जो भगत हो गए, उन लोगों में आप खुद अंतर देख रहे हैं, देख लेंगे, जान जाएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो जो मैंने आम इंसानों के लिए बताया और भगत के लिए बताया, भगत को सिर्फ भगवान चाहिए, उनके चरणों में जगह चाहिए। वो लोग सोचते हैं कि हम मर भी जाएं तो मेरा जो शरीर है जो शरीर है वो भगवान के चरणों में जाए, वो राख बन के धूल, और मेरा शरीर पवित्र हो जाएगा। चलने के बाद भी माता के पास जाए तो पवित्र हो जाए धूल बन के, और आत्मा भी उन्हीं में लीन हो जाए, विलुप्त हो जाए। ये जो भगत है उनकी सोच होती है। और जो आम इंसान होते हैं, देखिए उनकी सोच होती है कि हमें सब भगवान दे दें। तो इसीलिए जो भगत होते हैं उनके पास जागृत देवता देवी चलते हैं और वो लोग दूसरे बच्चों का जग कल्याण करते हैं, मदद करते हैं। यही अंतर होता है। इसीलिए आप लोगों को हमेशा भी
हमेशा मंदिर जाएं तो निस्वार्थ भाव से जाएं। आप लोग की भावना अगर सच्ची होगी तो भगवान देख ही लेंगे, क्योंकि भगवान जो है वो बातों पे नहीं चलते, वो भाव पे चलते हैं। वो त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको सब दिखता है। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके बाहर क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या नहीं सोच रहे हैं, वो सब उनको पता होता है। तो बच्चों, जब आप लोग मंदिर जाएं तो भगवान के लिए हमेशा कुछ लेके जाएं, लेकिन निस्वार्थ भाव से। जैसे हम अपने माता पिता के लिए कुछ लेके जाते हैं, निस्वार्थ भाव होता है वो, उसमें हमारा प्यार होता है। लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे बस स्वार्थ के लिए लेके जाते हैं कि हाँ, हम ये लेके जाएंगे, ये येलो कलर की साड़ी है, माता को चढ़ाएंगे, माता हमको सब दे देंगी। नींबू का माला बता दो तो नींबू का माला चढ़ाएंगे तो माता काली प्रसन्न होकर हमको सब दे देंगे। नहीं, आप सिर्फ सिर्फ एक नींबू भी चढ़ाएंगे, लेकिन आपका भाव सच्चा है तो माता आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। अगर आप 100 माला भी चढ़ा दें, 100 दिन जाके चढ़ा दें, आपके अंदर छल कपट है तो भगवान आपसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।